नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन जीवन के बेहद खास वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सबका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं क्योंकि आपने हमारी पिछली वीडियो को जितना प्यार, जितना सपोर्ट और जितनी दुआएं दी, वह हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। सच मानिए, आपके इसी भरोसे और प्यार की वजह से हमें हर बार एक नई, सच्ची और जरूरी जानकारी लेकर आने की ताकत मिलती है। आपका यही हौसला और मोटिवेशन हमें लगातार मेहनत करने की प्रेरणा देता है ताकि हम हर वीडियो में कुछ ऐसा पेश कर सकें जो आपके काम का हो और आपकी जिंदगी के लिए उपयोगी साबित हो। आज की इस वीडियो में भी मैं आपके लिए एक ऐसी खास और जरूरी जानकारी लेकर आया हूं जो आपकी सेहत और शरीर की अंदरूनी ताकत से सीधे जुड़ी हुई है और जिसे जानना हर इंसान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वह किसी भी उम्र या लिंग का क्यों ना हो। दोस्तों, हमारे शरीर के अंदर लाखों करोड़ों पतली पतली नलियों जैसी नसें होती हैं, जिन्हें मेडिकल भाषा में नर्व्स कहा जाता है। यह नर्व्स शरीर की हर कोशिका, हर अंग और हर हिस्से तक ब्लड यानी खून और एनर्जी यानी ऊर्जा को पहुंचाने का काम करती है। यही नर्व्स हमारे शरीर की पूरी सिस्टम को एकदम बैलेंस और ठीक तरीके से चलाने में मदद करती है। जब यह नर्व्स पूरी क्षमता, पूरी ताकत और एक्टिवनेस के साथ काम करती रहती है, तो ब्लड फ्लो यानी खून का प्रवाह शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक बिना किसी रुकावट, दर्द या परेशानी के लगातार चलता रहता है। लेकिन जैसे ही इन नर्व्स में थोड़ी भी कमजोरी या गड़बड़ी आने लगती है, वैसे ही शरीर के अंदर ब्लड का बहाव धीरे धीरे कम होने लगता है या फिर कहीं रुकावट आने लगती है और यहीं से कई तरह की शारीरिक समस्याएं शुरू हो जाती हैं, जो धीरे धीरे बढ़कर बड़ी बीमारियों में बदल जाती हैं। आज मैं आपको एक ऐसा जबरदस्त, असरदार और पूरी तरह देसी नुस्खा बताने जा रहा हूं जो आपकी कमजोर पड़ चुकी नसों को फिर से मजबूत, सक्रिय और हेल्दी बनाने में बहुत मदद करेगा। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि इस वीडियो को आखिर तक पूरा ध्यान से देखें। कम से कम 5 से 7 मिनट दीजिए, क्योंकि जो बातें और जानकारी मैं आज आपको बताने वाला हूं, वह आपकी सेहत की दिशा ही बदल सकती है और कई पुरानी तकलीफों से आपको राहत दिला सकती है। दोस्तों, अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है कि शरीर की नसें धीरे धीरे कमजोर होने लगती है, लेकिन हमें इसका एहसास तक नहीं होता। जब तक हमें पता चलता है, तब तक शरीर में कई तरह की परेशानी एक साथ सामने आने लगती। किसी को नसों में तेज दर्द महसूस होता है, किसी को जलन की शिकायत होती है, किसी को झुनझुनी होती है और कई लोगों के तो हाथ पैर सुन्न पड़ जाते हैं। मेडिकल भाषा में इस तरह की परेशानी को नर्व पेन यानी नसों का दर्द कहा जाता है। अब मैं आपको बहुत विस्तार से समझाऊंगा कि आखिर नसों में दर्द या ब्लॉकेज क्यों आता है, नसें कमजोर क्यों पड़ती हैं और इस ब्लॉकेज को बिना किसी दवा या सर्जरी के केवल घरेलू और प्राकृतिक तरीकों से कैसे ठीक किया जा सकता है। तो सबसे पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि आखिर नसें कमजोर होने की वजह क्या होती है। इसका पहला और सबसे बड़ा कारण है डायबिटीज यानी शुगर की बीमारी। जब शरीर में ब्लड शुगर का लेवल लगातार बढ़ा रहता है, तो इसका सीधा असर नसों पर पड़ता है और धीरे धीरे वह अपनी ताकत और लचक खोने लगती है। दूसरा बड़ा कारण है हाई ब्लड प्रेशर, जो नसों की दीवारों पर प्रेशर डालता है और उन्हें कमजोर कर देता है। तीसरा बड़ा कारण है ब्लड वेसल्स यानी धमनियों के अंदर चर्बी या फैट का जमा होना, जिससे ब्लड का रास्ता संकरा हो जाता है और प्रवाह धीमा पड़ जाता है। इसके अलावा अगर शरीर के अंदर किसी तरह का बैक्टीरियल या वायरल इंफेक्शन हो जाए, तो वह भी नसों की कार्य क्षमता को कम कर देता है। कई बार हार्मोनल इम्बैलेंस यानी शरीर में हार्मोन के स्तर का असंतुलन भी नसों को नुकसान पहुंचाता है और अगर लीवर या किडनी ठीक से काम नहीं कर रहे हो, तो शरीर के अंदर जमा जहरीले तत्व यानी टॉक्सिन्स बाहर नहीं निकल पाते। यही टॉक्सिन्स धीरे धीरे नसों को नुकसान पहुंचाता है, में जमकर ब्लॉकेज बना देते हैं, जिससे खून का बहाव प्रभावित होने लगता है और शरीर की एनर्जी भी कम होती जाती है। अब सवाल यह आता है कि हमें कैसे पता चले कि हमारी नसें कमजोर हो रही है। दोस्तों, जब नर्व्स कमजोर होने लगती है, तो शरीर कुछ शुरुआती संकेत खुद देना शुरू करता है। सबसे पहले हमें हाथों और पैरों में हल्का हल्का सुन्नपन या झुनझुनी महसूस होती है। कई बार खड़े होने या झुकने पर अचानक चक्कर आने लगते हैं और आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है। शरीर में हर समय थकान, कमजोरी और बोझिलपन महसूस होता है, जो इस बात का साफ संकेत है कि ब्लड फ्लो ठीक से नहीं चल रहा। इसके अलावा शरीर के अलग अलग हिस्सों में बिना कारण दर्द रहने लगता है, ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होता रहता है, कभी कभी बिना वजह पसीना आता है और पेट से जुड़ी समस्याएं जैसे गैस, अपच,
भूख ना लगना, पेट फूलना या भारीपन महसूस होना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे याददाश्त कमजोर होने लगती है, नींद पूरी नहीं होती और अनिद्रा यानी इंसोमनिया की समस्या भी बढ़ जाती है। कई बार खून की कमी यानी एनीमिया भी हो जाता है और दिल की धड़कन तेज चलने लगती है। लेकिन दोस्तों, यह सोचना कि इसका इलाज सिर्फ दवाओं या इंजेक्शन से ही संभव है, बिल्कुल गलत सोच है। असली सच यह है कि अगर हम कुछ खास देसी चीजों को अपनी डाइट में शामिल कर लें और अपनी लाइफस्टाइल में थोड़े बहुत बदलाव कर दें, तो यह परेशानी जड़ से खत्म हो सकती है। इसके साथ साथ कुछ आसान से योगासन और प्राणायाम भी है जो नसों के ब्लॉकेज और कमजोरी को धीरे धीरे मिटा देते हैं। लेकिन याद रखें, जहां दर्द हो वहां जोर से दबाना या रगड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे सूजन और दर्द दोनों बढ़ सकते हैं। अगर हाथों या पैरों में दर्द है तो ठंडे पानी या बर्फ से हल्की सिकाई करें या फिर गुनगुने पानी से सेक करें। इससे तुरंत राहत मिलेगी और ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होगा। इसके साथ भस्त्रिका और अनुलोम विलोम प्राणायाम जरूर करें, क्योंकि यह दोनों एक्सरसाइज नर्व सिस्टम को गहराई से मजबूती देती है और दर्द को धीरे धीरे कम करती है। अब बात आती है असली घरेलू उपाय की। अगर इस उपाय को पूरी तरह सही तरीके से और नियमित रूप से किया जाए तो लगभग 14 से 15 दिनों में असर दिखने लगता है। लेकिन इसे कम से कम 1 से 1.5 महीना लगातार करना बहुत जरूरी है। इसके लिए आपको एक स्टील के बर्तन में 1 गिलास पानी डालकर उसे उबालना है और उसमें आधा इंच का दालचीनी का टुकड़ा डालना है। अब बहुत लोग ये सवाल करते हैं कि दालचीनी का टुकड़ा ज्यादा फायदेमंद होता है या फिर उसका पाउडर। तो दोस्तों, मैं साफ साफ बता दूं कि अगर आप मार्केट से साबुत दालचीनी लेकर घर पर उसे पीसकर ताजा पाउडर बनाते हैं तो वही सबसे असरदार और ज्यादा फायदेमंद साबित होता है। दोस्तों, अब सबसे पहले आपको मार्केट से बढ़िया क्वालिटी की दालचीनी लेकर आनी है। कोशिश करें कि दालचीनी ताजा हो, सूखी हो और उसमें नमी या फफूंदी बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि ताजा और शुद्ध दालचीनी ही शरीर पर जल्दी और गहरा असर दिखाती है। अब इस दालचीनी को घर पर ही अच्छे से कूटकर या पीसकर इसका बारीक पाउडर तैयार कर लीजिए। जब आप खुद अपने हाथों से ताजा दालचीनी पीसते हैं तो उसमें मौजूद सारे एक्टिव कंपाउंड्स यानी औषधीय तत्व पानी में जल्दी घुल जाते हैं और शरीर को उसका पूरा लाभ मिलता है। अब इस पाउडर में से बस 2 चुटकी यानी थोड़ी मात्रा लेनी है और इसे उस पानी में डालना है जो पहले से ही स्टील के बर्तन में गैस पर उबल रहा हो। ध्यान रखिए कि गैस की आंच मध्यम रहे ताकि पानी धीरे धीरे उबले और दालचीनी के सारे गुण पानी में अच्छे से उतर जाए। अब दूसरी सामग्री की बारी आती है जो लगभग हर रसोई में मिल जाती है, और वह है बड़ी इलायची, जिसे बहुत से लोग काली इलायची भी कहते हैं। इसे किसी भारी चीज जैसे सिलबट्टे या ओखली मूसल की मदद से हल्के हाथ से तोड़िए ताकि इसका बाहरी छिलका अलग हो जाए और अंदर के दाने खुल जाए। फिर इन खुले हुए दानों वाली इलायची को उसी उबलते पानी में डाल दीजिए। इसके बाद तीसरी और बहुत जरूरी सामग्री है लौंग। जी हाँ, आपको बस 2 या 3 लौंग लेनी है और उन्हें भी हल्का सा कूटकर उसी पानी में डाल देना है। जब ये तीनों चीजें दालचीनी, बड़ी इलायची और लौंग साथ में उबलने लगेंगी तो लगभग 1 से 1.5 मिनट में इनका पूरा अर्क यानी औषधीय रस पानी में मिल जाएगा और वह पानी एक नेचुरल मेडिसिन की तरह शक्तिशाली बन जाएगा। अब गैस बंद कर दीजिए और पानी को कुछ देर ठंडा होने दीजिए ताकि वह सामान्य तापमान पर आ जाए। जब पानी पूरी तरह ठंडा हो जाए तो उसे एक साफ कपड़े या बारीक छलनी से छान लीजिए ताकि जड़ी बूटियों के टुकड़े अलग हो जाएं और सिर्फ औषधीय पानी। अब इसमें आखिरी सामग्री डालनी है गुड़। आपको लगभग आधा इंच के बराबर गुड़ का एक छोटा टुकड़ा लेना है और उसे इस पानी में डाल देना है ताकि उसकी हल्की मिठास और पोषक तत्व पानी में अच्छे से घुल जाए। लेकिन अगर आपको डायबिटीज यानी शुगर की बीमारी है या ब्लड शुगर ज्यादा रहता है तो गुड़ डालने से बचिए। अगर आपको थोड़ा मीठा पसंद है तो बहुत कम मात्रा में गुड़ डाल सकते हैं, इससे कोई नुकसान नहीं होगा। हाँ, अगर गुड़ डालते हैं तो इस मिश्रण की ताकत लगभग 4 गुना बढ़ जाती है, क्योंकि गुड़ खुद भी खून साफ करने, शरीर को एनर्जी देने और पाचन को बेहतर बनाने में मदद करता है। इस ड्रिंक को पीने का कोई साइड इफेक्ट नहीं है और इसे आप सर्दी या गर्मी किसी भी मौसम में आराम से पी सकते हैं। बस एक छोटी सी बात याद रखिए कि जब आप यह ड्रिंक पी लें तो करीब 15 मिनट बाद एक छोटा चम्मच सौंफ जरूर चबाएं। ऐसा करने से इस ड्रिंक के औषधीय गुण शरीर में तेजी से असर करेंगे और ब्लड सर्कुलेशन को और भी बेहतर बना देंगे।
अब सवाल यह आता है कि इसे पीने का सही समय क्या है। तो दोस्तों, सबसे बेहतर तरीका यही है कि आप इसे रात के खाने के लगभग आधे घंटे बाद आराम से बैठकर पिए और उसके करीब 15 मिनट बाद एक चम्मच सौंफ खा लें। इस तरह यह मिश्रण आपकी पूरी बॉडी में एक नेचुरल मेडिसिन की तरह काम करेगा और नसों से लेकर दिल तक पूरे सिस्टम को मजबूती देगा। मैंने जो मात्रा बताई है वह एक व्यक्ति के लिए है। अगर आप 2 लोगों के लिए बनाना चाहे तो हर सामग्री की मात्रा को बस दोगुना कर दीजिए ताकि दोनों को पूरा फायदा मिले। अगर आप इस ड्रिंक को लगातार 14 से 15 दिन तक बिना रुकावट के रोजाना पिएंगे तो यह आपकी नसों में खून के प्रवाह को सही करेगा, नसों में जमे ब्लॉकेज को धीरे धीरे दूर करेगा और दिल से जुड़ी कई पुरानी दिक्कतों को भी कम करने लगेगा। इस ड्रिंक में मौजूद नेचुरल विटामिन्स और मिनरल्स हार्ट को हेल्दी रखते हैं, ब्लड को साफ करते हैं और नसों को फिर से लचीला व मजबूत बनाते हैं। इसके अलावा यह हड्डियों और जोड़ों की सूजन को भी कम करता है, जो ज्यादातर वात दोष या वायु दोष के कारण होती है। खासकर अगर आपके पैरों की पिंडलियों, मांसपेशियों या जोड़ों में सूजन बनी रहती है तो यह नुस्खा वहां भी बहुत असरदार साबित होता है। अब दोस्तों, थोड़ा ध्यान इस बात पर भी देना जरूरी है कि सिर्फ यह नुस्खा ही नहीं बल्कि आपकी रोजमर्रा की डाइट भी हेल्दी होनी चाहिए। आजकल के खानपान में पहले जैसी न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं रह गई है, इसलिए हमें कुछ ऐसी चीजें जरूर खानी चाहिए जिनमें नेचुरल प्रोटीन, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और जरूरी मिनरल्स मौजूद हो। सबसे पहले नाम आता है अलसी का। जी हाँ, अलसी का बीज ओमेगा 3 फैटी एसिड और अल्फा लिनोलेनिक एसिड का बहुत अच्छा स्रोत है। सर्दियों में तो लोग इसे खाते ही हैं, लेकिन गर्मियों में भी आप अलसी का पाउडर बनाकर रात को पानी में भिगो दीजिए और सुबह सुबह उसका पानी पी लीजिए या फिर बीज को हल्का भूनकर खा लीजिए। इससे नसों की ताकत बढ़ती है, ब्लड फ्लो बेहतर होता है और इम्यूनिटी भी मजबूत होती है। इसके साथ साथ आप चिया सीड्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। चिया सीड्स शरीर 3 को ठंडक देने में बहुत असरदार माने जाते हैं और इनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड, पोटेशियम, आयरन और कैल्शियम जैसे कई जरूरी मिनरल्स पाए जाते हैं जो नर्वस सिस्टम को मजबूत बनाते हैं, थकान को कम करते हैं और शरीर को एक्टिव बनाए रखते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने आज की यह जानकारी ध्यान से सुनी है और इसे अपनाने की ठान ली है तो यकीन मानिए कि आपकी नसों की कमजोरी और ब्लॉकेज दोनों धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। अगर आप लंबे समय से दवाइयां खा रहे हैं और फिर भी आराम नहीं मिला तो इस देसी नुस्खे को लगातार 14 से 15 दिन तक कीजिए और फिर खुद फर्क महसूस कीजिए। आपका दर्द, थकान और नसों की जकड़न धीरे धीरे गायब हो जाएगी और शरीर दोबारा पहले जैसी ताकत, ताजगी और ऊर्जा से भर जाएगा। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।